हेलो। आज हम एक क्यूकम्बर प्रोजेक्ट बनाएंगे वेब ड्राइवर आईओ में और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि बीडीडी क्या है, क्यूकम्बर क्या है, हम क्यों बीडीडी स्टाइल का जो टेस्टिंग है वो क्यों करते हैं और क्यूकम्बर कैसे हमें हेल्प करता है। और फिर हम सेटअप करेंगे एक कंप्लीट वेब ड्राइवर आईओ का क्यूकम्बर फ्रेमवर्क, बीडीडी क्यूकम्बर फ्रेमवर्क फ्रॉम स्क्रैच। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। आपने अगर पहले कभी नहीं किया है तो आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो। और इस सेशन के सारे नोट्स, सारे लिंक्स, सभी रेफरेंसेस मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स को देखता हूँ और आपको रिप्लाई करूंगा। हम इसके बाद लर्न करेंगे कि हम फीचर फाइल्स कैसे बनाते हैं अपने फ्रेमवर्क में, उन फीचर फाइल्स की हम स्टेप डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। मैं एक आपको तरीका भी बताऊंगा कि आप जब आप फीचर फाइल्स में बनाएंगे उसकी स्टेप डेफिनेशन कैसे ऑटो जनरेट करेंगे। अगर आपके लिए ये सब टर्म्स नए हैं, फीचर क्या होता है, स्टेप डेफिनेशन क्या होता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझाऊंगा। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हम अपनी स्टेप डेफिनेशन फाइल की लोकेशन, फोल्डर की लोकेशन कैसे हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वेब ड्राइवर आईओ प्रोजेक्ट की उसमें कैसे डाल सकते हैं। और फिर हम रन करेंगे अपने क्यूकम्बर बीडीडी टेस्ट्स। ठीक है। तो सबसे पहले सेटअप करने से भी पहले सबसे पहले हम सीखते हैं कि बीडीडी क्या होता है। तो बीडीडी होता है बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक सेशन बनाया हुआ है, मैं आपको उसका रेफरेंस देता हूँ। बट अभी के लिए बीडीडी होता है बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी टेस्ट लेता हूँ या कोई भी एप्लीकेशन लेता हूँ, मैं इस इंटरनेट लॉगिन एप्लीकेशन पे ही जाता हूँ। अभी हमने देखा था, अभी तक हम कोई भी टेस्ट बनाते हैं, जैसे लॉगिन का टेस्ट है जिसमें हमें यहाँ पे यूजर नेम ऐड करना है, पासवर्ड ऐड और लॉगिन बटन पे क्लिक करना होता है। ठीक है। तो अभी तक हमने जो टेस्ट देखे थे उसमें हम अपनी स्क्रिप्ट्स लिखते थे डायरेक्टली कि जो भी हम इसके कमांड्स होते थे, स्क्रिप्ट्स होते थे, ऑब्जेक्ट लोकेटर, सब कुछ अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट्स में डायरेक्टली डाल देते थे। ठीक है। अभी क्या होता है कि बीडीडी स्टाइल में ये होता है कि हम जो अपने टेस्ट लिखते हैं, जो अपने सिनेरियोज लिखते हैं, वो फीचर फाइल्स में लिखते हैं और वो एक बहुत ही ईजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखते हैं जिसमें हम कीवर्ड्स यूज करते हैं जैसे गिवन, व्हेन एंड देन। तो फॉर एग्जांपल अगर यही मुझे लॉगिन वाला सिनेरियो या लॉगिन वाला टेस्ट केस बनाना है तो मैं कहूँगा गिवन यूजर इज ऑन लॉगिन पेज व्हेन यूजर enters username and password and clicks on login button, then user is navigated to the होम पेज। ठीक है। तो हम इस तरह से अपना जो सिनेरियोज बनाते हैं फीचर फाइल्स के अंदर, और इसको रन करने के लिए हम इसके स्टेप डेफिनेशन बनाते हैं। स्टेप डेफिनेशन मतलब ये है कि इसका बैक एंड कोड जब हम ये रन करेंगे गिवन यूजर इज ऑन लॉगिन पेज, तो एक्चुअली हमारा जो कोड होगा वो ये होगा कि हमारा जो ये वाली एप्लीकेशन है ये यूआरएल इन्वोक हो जाए। इसी तरह से बाकी सब स्टेप्स के बैकएंड स्टेप्स होंगे जिसको हम स्टेप डेफिनेशन या ग्लू कोड भी कहते हैं। इस स्ट्रेटेजी का एडवांटेज ये होता है बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट स्टाइल का कि आपकी टीम में, आपकी कंपनी में जितनी भी टीम्स हैं, चाहे वो क्यूए टीम है, डेवलपर टीम है, बिजनेस एनालिस्ट है, सबको, मैनेजमेंट टीम है, सबको ये समझ आएगा कि ये क्या लिखा है। अगर हम अपने ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स में कुछ बनाते हैं जैसे हम पहले बना रहे थे, वो हर किसी को समझ नहीं आ सकता। जैसे कोई नॉन टेक्निकल टीम से उनको नहीं समझ आएगा। सिमिलरली जो डेवलपर्स हैं वो अपना कोड लिखेंगे तो वो वाला कोड भी हर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन बीडीडी में सारी टीम्स, डेवलपमेंट टीम, क्यूए टीम, सबको ये सेम डॉक्यूमेंट यूज करेंगे और फिर वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है। अब क्यूकम्बर क्या है? क्यूकम्बर इज अ टूल टू इम्प्लीमेंट बीडीडी। तो क्यूकम्बर एक टूल है, और भी और भी कई सारे टूल्स होते हैं, उनमें से एक क्यूकम्बर है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसकी यूज से हम इस तरह का जो स्टाइल है टेस्टिंग का, डेवलपमेंट का, वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अभी इसके लिए अगर आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे जाएंगे automationstepbystep.com पे, तो यहाँ पे आपको एक सेशन मिलेगा। एक तो क्यूकम्बर बीडीडी का है और यहाँ पे एक और सेशन है। मैं सर्च करता हूँ, बेसिक्स ऑफ बीटीडी करके बनाया था मैंने, हाँ ये रहा। तो ये वाला जो सेशन है बेसिक्स ऑफ बीटीडी,
इसमें ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने बिल्कुल स्क्रैच से समझाया है कि बीडीडी क्या होता है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी, एक्चुअल बीडीडी प्रोसेस में होता क्या है, किस तरह से बीडीडी स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और एक वर्क फ्लो भी दिखाया है। सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं, मैं इसकी लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये सिर्फ अगर आपको बीडीडी के बारे में और अच्छे से जानना है तो उसके लिए है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वेब ड्राइवर आयो का क्यूकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क सेटअप। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम एक फोल्डर बना के उसको अपने वीएस कोड में ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पे किसी भी लोकेशन पे आप जाके अपने सिस्टम पे एक एम्प्टी फोल्डर बना सकते हैं। तो मैं अपनी ई ड्राइव में जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट्स का फोल्डर एक है। इसमें मेरे सारे प्रोजेक्ट्स फोल्डर हैं। मैं वेब ड्राइवर आयो में जाता हूँ और ये पहले के फोल्डर्स हैं। मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, आप कहीं पे भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ वेब ड्राइवर आयो क्यूकम्बर हिंदी। ठीक है, और अब हम अपने वीएस कोड को ओपन करेंगे। तो मैं अपने वीएस कोड को ओपन करता हूँ यहाँ पे, और इस फोल्डर को यहाँ पे आप फाइल से भी ओपन कर सकते हैं या डायरेक्टली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। तो इस फोल्डर को मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके वीएस कोड में ओपन कर लिया। ठीक है, आई विल से मैं इसको ट्रस्ट कर सकते हैं, यस। तो ये हमारा हो गया, आ गया। और सबसे पहले हम अब टर्मिनल पे जाते हैं। तो टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल कहा मैंने, और ये एक टर्मिनल स्टार्ट हो गया। और देखिए ये आपके प्रोजेक्ट फोल्डर पे ही स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप है, ये कमांड हमने पहले भी देखे थे जब हम नॉर्मल अपना फ्रेमवर्क बना रहे थे। तो ये यहाँ तक सेम है। मैं रन करूंगा दो कमांड्स npm init -y। ये एक नोड प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देगा मेरे फोल्डर पे और package.json फाइल बना देगा। तो मैं कहता हूँ npm init -y, और ये स्टार्ट हो गया है। और देखिए ये मेरी package.json फाइल भी इस फोल्डर में बन गई है। ठीक है, अभी मैं इसको टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ, और अब हम नेक्स्ट कमांड जो कि npm init wdio ये रन करेंगे। npm init wdio और एंटर। और ये हमारा जो wdio लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर देगा, और उसके बाद wdio का सेटअप भी स्टार्ट कर देगा, जिसमें हमसे ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि आपको क्या क्या ऑप्शंस यूज़ करने हैं। ये यहाँ तक पहले जैसा ही है जैसे हमने पहले नॉर्मल फ्रेमवर्क भी बनाया था। लेकिन अब यहाँ पे जो फ्रेमवर्क का क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कौन सा फ्रेमवर्क चाहिए, उसमें मोका है, जैस्मिन है, क्यूकम्बर है, वहाँ पे हम क्यूकम्बर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये अभी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे इसने वेब ड्राइवर आयो इनिशलाइज कर दिया है। अब देखते हैं, और डिपेंडेंसीज में इसने ये वेब ड्राइवर आयो CLI लाइब्रेरी भी ऐड कर दी है। ठीक है, अब इसने ये देखिए स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूछ रहा है अ प्रोजेक्ट नेम्ड वेब ड्राइवर आयो क्यूकम्बर हिंदी वॉज डिटेक्टेड एट दिस लोकेशन। तो आप यस करके वाई टाइप करके एंटर कर सकते हैं, या जस्ट एंटर करेंगे तो ये पहला ऑप्शन ही लेगा जो कि वाई है। यहाँ पे मैं बस लोकल पे ही करूँगा। एरो की से आप अप डाउन जाके एंटर कर सकते हैं। ये भी मैं लोकल मशीन का ही ऑप्शन यूज़ करूँगा यहाँ पे भी। और अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, विच फ्रेमवर्क डू यू वांट टू यूज़। यहाँ पे मोका जैस्मिन क्यूकम्बर, तो मैं एरो की से क्यूकम्बर पे जाऊँगा और क्यूकम्बर सेलेक्ट करके एंटर। डू यू वांट टू यूज़ अ कंपाइलर, नो। डू यू वांट WebDriver IO टू ऑटो जनरेट सम टेस्ट फाइल्स, तो इसको हम येस कर सकते हैं ताकि हमें कुछ डेमो फाइल्स मिल जाए। तो आप मैं डायरेक्ट एंटर करता हूँ तो ये येस ले लेगा। उसके बाद ये लोकेशन भी मैं एंटर कर देता हूँ, ये सेम लोकेशन सब ले लेगा। उसके बाद है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल आपको यूज़ करना है, तो उसके लिए भी आप येस कर सकते हैं। और फिर पेज ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन भी ठीक है। अब यहाँ पे ये रिपोर्टर्स हैं, अभी के लिए मैं बस एंटर कर देता हूँ, और ये वेट फॉर यूज़ कर लेते हैं। ड्राइवर्स में क्रोम ड्राइवर ठीक है, बेस यूआरएल एंटर। और अब मैं बस एंटर करूँगा तो ये सब कुछ इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा डिपेंडेंसीज में आ जाएगा, जो जो ऑप्शंस हमने सिलेक्ट किए हैं। तो ये हो रहा है अभी। ठीक है, ये सब कुछ आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
हमारा package.json में डेव डिपेंडेंसीज में ये सब कुछ जो भी हमने सिलेक्ट किया था सब यहाँ पे आ चुका है। और अब अगर हम देखें हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन फाइल सब कुछ आ गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो ये प्रोजेक्ट बन गया है सारा, इसमें हमारा एक तो कॉन्फ़िग फाइल आ गई है। कॉन्फ़िग फाइल में सारी हमारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। तो हम देख सकते हैं रनर आ गया, लोकल। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए स्पेक्स में ये कह रहा है कि जो स्पेक्स जो हमारी टेस्ट फाइल्स होती हैं, तो टेस्ट फाइल्स अब हमारी फीचर फाइल्स होंगी। तो फीचर्स फोल्डर में जो भी डॉट फीचर एक्सटेंशंस की फाइल्स होंगी उनको अब ये टेस्ट फाइल कंसीडर करेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैक्स इंस्टेंसेस, कैपेबिलिटीज, ब्राउज़र, ये सब आ गया है। और फिर बेस यूआरएल हो गया, कनेक्ट टाइम आउट, वेट टाइम आउट, फ्रेमवर्क। अब देखिए फ्रेमवर्क में क्यूकम्बर आ गया है हमारे पास। फ्रेमवर्क क्यूकम्बर आ गया हमारे पास यहाँ पे। और यहाँ पे रिपोर्टर्स में अभी स्टैक ही है। और ये क्यूकम्बर ऑप्शंस देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये वाले क्यूकम्बर ऑप्शंस यूज होंगे। तो यहाँ पे हमारी स्टेप डेफिनेशन फाइल्स जो उनकी उनका लोकेशन हो गया। और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, फिल फास्ट, सोर्स, स्ट्रिक्ट टैग एक्सप्रेशन, टाइम आउट, ये सब आ गया हमारा। इग्नोर अनडिफाइंड डेफिनेशंस। ठीक है। तो ये अभी हम और देखेंगे। तो ये हमारी आ गई कॉन्फ़िगरेशन फाइल। उसके बाद अगर आप देखिए एक फीचर्स का फोल्डर बन गया है हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में। इस पे मैं जाता हूँ फीचर्स में। तो हमारे पास एक तो पेज ऑब्जेक्ट्स का फोल्डर है। उसके बाद हमारे पास स्टेप डेफिनेशंस का फोल्डर है। और हमारे पास डायरेक्टली एक फीचर फाइल, डेमो फीचर फाइल आ गई है, लॉगिन डॉट फीचर। अब मैं आपको थोड़ी देर में ये भी दिखाऊंगा कि इसको हम खुद से कैसे बनाएंगे। तो ये आ गई है। अच्छा, अगर आपके पास ये कलर कोडिंग नहीं आ रहा अभी और ये फॉर्मेटिंग नहीं आ रही तो कोई टेंशन मत लेना, मैं अभी आपको बताऊंगा। कुछ प्लगइन्स हमें ऐड करने हैं वीएस कोड में, उससे ये सब हो जाता है। तो वो मैं अभी दिखा दूंगा आपको। तो आपके पास ये एक लॉगिन डॉट फीचर फाइल होगी। अगर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी आपको खुद से भी एक फीचर फाइल बना के और स्टेप डेफिनेशन बना के और कैसे रन होता है सब कुछ दिखाता हूँ। ठीक है। तो अब हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 हमने कर लिया था, फ्रेमवर्क हमने क्यूकम्बर सेलेक्ट किया था। और 4 भी हमने कर लिया था। और हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल और डेमो फाइल्स, फीचर फाइल्स सब आ गई है। ठीक है। अब एक बार हम रन कर लेते हैं, रन करके चेक कर लेते हैं सब कुछ रन हो रहा है कि नहीं। और उसके लिए हम npx wdio कमांड रन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे कहता हूँ npx wdio। ठीक है। हम चाहें तो npx wdio रन और कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी दे सकते हैं। और अभी के लिए जस्ट npx wdio से भी हो जाएगा। तो ये जितनी भी स्पेक फाइल्स हैं जो कि इस टाइम हमारी फीचर फाइल है उनको रन करेगा। और इसमें देखिए ये एक लॉगिन सिनेरियो रन कर रहा है, लॉगिन कर रहा है इन सब यूजर नेम और पासवर्ड्स के साथ। ये सब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं हम, इसका मतलब क्या होता है। अभी के लिए जस्ट रन करके चेक करते हैं। तो ये क्रोम ब्राउज़र इसने ओपन किया और हाँ इसने लॉगिन किया। एक सक्सेसफुल लॉगिन है जो कि ये वैलिड क्रेडेंशियल्स हैं, और एक इनवैलिड क्रेडेंशियल के साथ, दोनों के साथ इसने कर दिया। और अभी अगर मैं देखता हूँ तो ये सब पास हो गया है, सब कुछ रन कर रहा है। ठीक है। तो अभी के लिए ये सब अच्छे से हो रहा है। तो हमारा स्टेप नंबर 5 भी हो गया है। अब हम इसमें और टेस्ट कैसे ऐड करें और क्यूकम्बर प्लगइन्स जो भी हमें ऐड करने हैं वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको प्लगइन्स ही दिखा देता हूँ क्या क्या हमें प्लगइन्स यूज़ करने हैं। ठीक है। तो ये देखिए, ये जितनी भी आपको कलर कोडिंग दिख रही है कि ये डिफरेंट कलर्स में आ रहा है और ये सारा फॉर्मेटिंग जो दिख रही है, उसके लिए आप अपने एक्सटेंशंस पे जा सकते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन सेक्शन में। और यहाँ पे आपके पास अगर आप क्यूकम्बर टाइप करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, कुछ प्लगइन्स आ जाएंगे। जैसे क्यूकम्बर प्लगइन है, क्यूकम्बर घेरकिन फुल सपोर्ट हो गया, ये हो गया, क्यूकम्बर हो गया। तो मैंने अभी ये क्यूकम्बर वाला इंस्टॉल किया हुआ है। आप इसमें से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मुझे ये बेटर लगा थोड़ा। मैं आपको बताऊंगा अभी इसमें एक एडिशनल एडवांटेज मुझे क्या मिला है। तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी के लिए मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये। ठीक है। तो इसके लिए इसमें इसको इंस्टॉल करने के बाद आप अगर देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे जो भी फीचर फाइल्स होंगी वो इस तरह से कलर कोडिंग में दिखाएंगी। दूसरी एक और चीज़ ये है कि अगर मैं किसी भी स्टेप पे जाता हूँ अपने फीचर फाइल के सिनेरियो के और राइट क्लिक करता हूँ
मेरे पास ऑप्शन आता है गो टू डेफिनेशन, और उसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो इसका बैकएंड कोड है, बैकएंड डेफिनेशन है, इसको हम ग्लू कोड भी कहते हैं, स्टेप डेफिनेशन भी कहते हैं, इस पे ये डायरेक्टली चला जाता है और मुझे दिखा देता है कि इस स्टेप की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज मुझे दिखा इस वाले प्लगइन में, जो कि मुझे दूसरे प्लगइन्स में इतना क्लीन नहीं था, इतना प्रॉपर नहीं था, तो इसलिए मैंने ये वाला यूज़ किया। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। आप किसी भी स्टेप पे जाके राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा गो टू डेफिनेशन, या फिर आप किसी भी स्टेप के ऊपर होवर करके कंट्रोल प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड पे, या कमांड अगर आप मैक पे हैं तो कंट्रोल प्रेस करके जब जैसे भी आप किसी भी स्टेप पे जाएंगे तो ये एक लिंक बन जाएगा, उसको आप क्लिक कर सकते हैं और ये आपको फिर से उसकी स्टेप डेफिनेशन पे ले जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, तो इसलिए मैंने ये प्लगइन यूज़ किया है। और एक दूसरा प्लगइन भी है जो हमारी स्टेप डेफिनेशन को ऑटो जनरेट कर देगा। ठीक है, ये जितने भी आपको स्टेप डेफिनेशन दिख रहे हैं ये ऑटो जनरेट भी हो सकती है सारा कोड, उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले हम एक फीचर फाइल बनाते हैं और देखते हैं उसको हम कैसे बनाएंगे और कैसे रन करेंगे। तो इसी वाले लॉगिन टेस्ट का ही बना लेते हैं कि इस पेज पे जाके, इस यूआरएल पे जाके हमें यूजर नेम ऐड करना है, पासवर्ड ऐड करना है और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं यहीं फीचर्स फोल्डर में जाके एक नई फाइल बना रहा हूँ। आप राइट क्लिक करके भी बना सकते हैं या न्यू फाइल पे क्लिक करके, और मैं इसे कहता हूँ login.demo.feature, एक्सटेंशन फीचर होना चाहिए डॉट फीचर। ठीक है, तो ये मैंने login.demo.feature ये फाइल यहाँ बना दी। अभी फीचर फाइल्स में हम सबसे पहले कहते हैं फीचर, ठीक है, और कॉलन और स्पेस। ठीक है, इसने अपने आप ये कलर कोडिंग भी कर दी। और फीचर में जो आपका जो भी सिनेरियो है या जो भी टॉप जो उस फीचर में आप जो जो टेस्ट करना चाहते हैं वो आप वहाँ पे उसका टाइटल डाल डाल सकते हैं। एक फीचर में बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ दिस इज टू टेस्ट लॉगिन फंक्शनैलिटी। ठीक है, और अब क्या होगा, इस फीचर के अंदर मैं कई सारे सिनेरियोज बना सकता हूँ लॉगिन फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए, पॉजिटिव लॉगिन, नेगेटिव लॉगिन, जो भी मुझे करना है मैं कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं सिनेरियो। अब देखिए जैसे ही मैं सिनेरियो कह रहा हूँ ये मुझे ऑटो कंप्लीट भी करके दिखा रहा है, सिनेरियो कॉलन। अब इस वाले सिनेरियो में मैं टेस्ट करूंगा चेक लॉगिन इज चेक लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल्स में देख कह देता हूँ चेक लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स मतलब यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, इसके बाद हम अपने कीवर्ड्स जो गैरकिन कीवर्ड्स होते हैं गिवन व्हेन देन वो यूज करेंगे। इसको हम गैरकिन लैंग्वेज कहते हैं या गैरकिन कीवर्ड्स कहते हैं, गिवन व्हेन एंड देन। ठीक है, अब क्या होता है, गिवन नॉर्मली होता है कोई प्री कंडीशन कि गिवन यूजर इज ऑन लॉगिन पेज। ठीक है, व्हेन होता है कोई एक्शन, व्हेन यूजर एंटर्स यूजर नेम एंड पासवर्ड। एंड हम किसी भी दूसरे कीवर्ड के साथ यूज कर सकते हैं, किसी भी दूसरे स्टेप के साथ जो कि बताता है कि इसी स्टेप का कुछ और उसमें करना है। जैसे व्हेन यूजर एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड और उसके बाद कुछ और एक्शन करेगा, एंड क्लिक्स ऑन लॉगिन बटन, देन देन होता है कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट या आउटकम, देन यूजर इज नेविगेटेड टू द होम पेज। ठीक है, तो ये हमारा एक टेस्ट एक सिनेरियो बन गया। ठीक है, और इसको आप राइट क्लिक करके कह सकते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये सारा फॉर्मेटिंग भी अपने आप ठीक कर देगा। अब इसमें ये जो नीचे लाइंस आ रही हैं इसका मतलब ये है कि इसकी स्टेप डेफिनेशन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक सिनेरियो। अब हमें इसकी स्टेप डेफिनेशन बनानी है। अगर इसको हम डायरेक्टली रन करते हैं तो ये हमें एरर देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ, मैं कमांड टर्मिनल पे जा रहा हूँ और अब मैं कहता हूँ npx wdio, और मुझे कोई स्पेसिफिक टेस्ट रन करना है तो उसके लिए मैं कहूँगा हाइफन हाइफन स्पेक। ये सब हमने पहले सीखा हुआ है, हाइफन हाइफन स्पेक और उस पर्टिकुलर फीचर फाइल का लोकेशन। तो ये है फीचर्स फोल्डर में login.demo.feature। ठीक है, आप उसका इनिशियल कुछ लेटर्स टाइप करके टैब दबाएंगे तो ये ऑटो कंप्लीट कर देगा। ठीक है, और मैं अब इसको रन करके चेक करता हूँ मुझे क्या एरर देता है ये।
ऑफ कोर्स ये फेल होगा क्योंकि अब अभी तक हमने इसकी स्टेप डेफिनेशन बनाई नहीं है, लेकिन एरर क्या देता है ये देखते हैं। तो ये फेल हो गया है, और इसको मैं चेक करूं अगर क्या इसने बोला है। तो देखिए ये सब स्टेप नहीं डिफाइंड है। ये तो इस कह रहा है कि यूजर इज नेविगेटेड टू होम पेज डिफाइन नहीं है, क्लिक्स ऑन लॉगिन बटन भी डिफाइन नहीं है, क्योंकि डिफाइन का मतलब ये है कि इसकी स्टेप डेफिनेशन नहीं बनी है। यूजर इज ऑन लॉगिन पेज भी डिफाइन नहीं है, तो ये सब देखिए ये कह रहा है कि ये डिफाइन ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, इसलिए ये फेल हो गया है। अब हम इसकी स्टेप डेफिनेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक फाइल बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट फाइल, जो कि स्टेप डेफिनेशंस फोल्डर के अंदर बनाएंगे हम। ठीक है, आप इसकी भी देख सकते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेस्ट है उसकी स्टेप डेफिनेशन कैसे बनी हुई है। तो यहीं पे जाके मैं स्टेप डेफिनेशन फोल्डर पे जाके एक फाइल बनाता हूँ, और मैं इसको कहता हूँ login.demo.steps.js। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं और उसका एक्सटेंशन .js होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं या तो मैनुअली बना सकता हूँ, मैं सारे गिवन व्हेन एंड फंक्शन, सारे जितने भी मेरे स्टेप्स हैं यहाँ पे, जैसे गिवन है तो इसके लिए गिवन का फंक्शन होगा, व्हेन है उसके लिए व्हेन का फंक्शन होगा, फिर ये भी व्हेन का व्हेन में ही कंसीडर होगा, उसके बाद देन के लिए भी एक फंक्शन होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गिवन फंक्शन है, व्हेन फंक्शन है, इस तरह से। तो या तो मैं इसको मैनुअली बनाऊं, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक तरीका ये है कि हमारे पास दो तरीके हैं ऑटो जनरेट करने के लिए। एक तो है हमारे पास इसके अंदर ही हमारा जो क्यूकम्बर का हमारी वेब ड्राइवर आईओ का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ही एक लाइब्रेरी है जो कि आपको नोड जेएस फोल्डर में मिल जाएगी, नोड जेएस नोड मॉड्यूल्स में मिल जाएगी। नोड मॉड्यूल्स में आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगी क्यूकम्बर की एक लाइब्रेरी बिन के अंदर। मैं आपको बताता हूँ कैसे। डॉट बिन के अंदर ये हमारा क्यूकम्बर जेएस कमांड लाइन जो है, या क्यूकम्बर जेएस जो है, इससे हम बना सकते हैं। तो इसको रन करने के लिए हम क्या करते हैं, आप टर्मिनल पे सीधा कहिए नोड मॉड्यूल्स। तो मैं कह रहा हूँ नोड, और मैं जैसे टैब प्रेस करता हूँ ये ऑटो कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद डॉट बिन, उसके बाद क्यूकम्बर जेएस डॉट सीएमडी, या क्यूकम्बर जेएस भी चलना चाहिए। तो इसको आप रन करेंगे तो जितनी भी हमारी फीचर फाइल्स में जो भी स्टेप अभी तक डिफाइन नहीं है, जिनकी स्टेप डेफिनेशन नहीं बनी, उनके लिए हमें एक ये स्टेप डेफिनेशन बना के दे देगा। तो देखिए इसने जितने भी स्टेप्स अनडिफाइंड थे, ये इसने सारी सबकी स्टेप डेफिनेशन बना के दे दी हमें। हम चाहें तो इसको डायरेक्टली जस्ट कॉपी करके अपनी स्टेप डेफिनेशन फाइल में पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, यहाँ से कॉपी किया और फिर मैं पेस्ट करूँगा। वन बाय वन भी कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका भी दिखाता हूँ मैं आपको अभी के लिए। जस्ट इस वाले को मैं देखता हूँ, गिवन और वैन कर लेता हूँ पहले, और यहाँ पे जाके जस्ट पेस्ट कर दो आप। ठीक है, उसके बाद ये बाकी के दो भी कर लेते हैं, और इसको भी यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो लाइंस हैं जैसे ये हैं वो आप कट कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करके कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगा तो पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। ऐसे ये जितने भी हैं, ठीक है। और आप चाहें तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये सब फॉर्मेटिंग भी सही हो जाएगी। अब ये मुझे कुछ फॉर्मेटिंग के लिए कुछ और दिखा रहा है, तो मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद क्यूकम्बर कह देता हूँ। अच्छा, इसने कुछ हटा दिया, कोई नहीं, हम इसको फॉर्मेटिंग बाद में देखते हैं। अभी के लिए हमारे पास ये सारे फंक्शंस या स्टेप डेफिनेशन हमारी आ गई है। ठीक है, इसमें मैं चाहूँ तो ये सब फंक्शंस हैं, इसमें मैं एक्स्ट्रा कोड सब हटा देता हूँ तो आपको इजीली आप रीड कर सकते हो। फिर से एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके देखता हूँ मैं।
ठीक है, अब हो गया, मैंने कर दिया इसको जावास्क्रिप्ट से। तो देखिए ये सारे हमारे फंक्शंस हैं जो कि हमारे उन स्टेप्स के लिए एग्जैक्ट मैच हैं। तो ये हमने कहा था गिवन यूजर इज ऑन लॉगिन पेज, तो जब वो वाला स्टेप चलेगा तो ये फंक्शन रन होगा, इसमें हम जो भी हम कोड डालना चाहें यहाँ डाल सकते हैं। जब हमने यहाँ कहा था व्हेन यूजर एंटर्स यूजर नेम एंड पासवर्ड, उसका जो है ये फंक्शन है, व्हेन यूजर एंटर्स यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड क्लिक्स ऑन लॉगिन बटन देन यूजर इज नेविगेटेड टू द होम पेज। तो ये हमारी स्टेप डेफिनेशन आ गई। अब इसके अंदर हम एक्चुअल जो हमारा कोड होगा, जो कि पहले यूआरएल पे जाएंगे, फिर यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेंगे, वो सब हम डालेंगे। अभी के लिए जस्ट इसको सेव करते हैं और अब हम देखते हैं, इसको सेव करेंगे तो हमारी ये जितने भी यहाँ पे एरर है या वार्निंग्स है वो चली जानी चाहिए। तो आप राइट क्लिक करके एक बार फॉर्मेट कर लीजिए फिर से। ठीक है, अब इस पे हम कंट्रोल करके अगर क्लिक करें, या मैं इसको राइट क्लिक करूं, अभी तक ये अनडिफाइंड दिखा रहा है, बट मैं राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन करता हूं, अभी तक इसने नहीं लिया है। मैं फिर से चेक कर लेता हूं ये सब ठीक है कि नहीं। यूजर इज ऑन लॉगिन पेज, ठीक है। इसको एक बार रन करेंगे तो शायद फिर ये ले लेगा, तो रन करके फिर से देख लेते हैं एक बार। तो मैं टर्मिनल पे जाके टॉप एरो दबा के लास्ट कमांड पे जाके इसको एक बार फिर से रन करते हैं। तो ये स्टार्ट हो गया और अभी शायद इसने नहीं लिया है इसको, ये फिलहाल इसने नहीं लिया है। ये हमारा जो है यहाँ पे ठीक है, सेव करके इसको फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, ये शायद फॉर्मेटिंग इशू हो सकता है, तो मैं कहता हूँ आप इसको देख सकते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद क्यूकम्बर कहता हूँ तो ये हटा देता है, बट ठीक है। अभी मैं इसको देखता हूँ फॉर्मेटिंग इशू है क्या। लेकिन अगर इसका आप दूसरा जो तरीका है वो हम देख लेते हैं पहले कि इसमें, हाँ शायद इसने ले लिया, ये शायद सेव नहीं हुआ था और फॉर्मेटिंग इशू था, अब इसने ले लिया है। मैं इसको फिर से कंट्रोल करके होवर करूंगा तो इस पे जा रहा है, ठीक है। इसको पे भी कंट्रोल करके होवर कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर जा सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली गो टू स्टेप डेफिनेशन, तो इस पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। दूसरा तरीका ये है, एक और प्लगइन आता है हमारे पास, आप एक्सटेंशंस पे जाएंगे तो आप सर्च कर सकते हैं क्यूक्स, ये है क्यूक स्टेप डेफिनेशन जनरेटर, ये वाला है। आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से क्यूक स्टेप डेफिनेशन जनरेटर, तो ये वाला है जो मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। तो इससे क्या होता है, क्यूक स्टेप डेफिनेशन जनरेटर से आप कुछ भी फीचर लिखते हो उस पे आप सिलेक्ट करके जितने भी जो भी आपको चाहिए, चाहे आप सिंगल स्टेप चाहिए या उससे ज़्यादा चाहिए, जितना भी आपको चाहिए आप कॉपी उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है जनरेट स्टेप डेफिनेशन। आप इसको क्लिपबोर्ड पे कॉपी कर सकते हो या किसी फाइल में भी डाल सकते हो, तो मैं कहता हूँ कॉपी टू क्लिपबोर्ड। और इसके बाद आप अपनी फाइल में जाके, जो कि स्टेप डेफिनेशन फाइल है, जो कि मेरे लिए ये वाली है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ये सब कुछ, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ जो मैंने अभी कॉपी किया है। तो देखिए ये ऐसे भी हम कर सकते हैं, तो इसने सारा हमें दिखा दिया। ये उससे थोड़ा सा बेटर मुझे इसलिए लगा कि इसमें ये रेगुलर एक्सप्रेशंस भी ये ऐड कर देता है साथ में, तो ये थोड़ा सा मुझे बेटर लगा। तो आप देख सकते हैं कोई जो भी आपको चाहिए हो, और इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि ये भी वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं स्टेप डेफिनेशन फीचर फाइल पे जाता हूँ और कंट्रोल करके क्लिक करता हूँ तो ये इस पे जा रहा है, तो मतलब ये ठीक काम कर रहा है, ठीक है। इस पे जा रहा है, क्लिक ऑन लॉगिन बटन पे भी जा रहा है, और यूजर इज नेविगेटेड टू द होम पेज पे जा रहा है, ठीक है। तो ये भी काम कर रहा है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो एक्सटेंशंस हैं, और अब इसको मैं रन करता हूँ तो मेरे पास ये पास होना चाहिए इस बार। एक बार रन करके देख लेते हैं और फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एक्चुअल स्टेप्स। तो हाँ, अभी ये फेल हो रहा है, उसका रीज़न क्या है? अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये कह रहा है ये जो स्टेप है वो डिफाइंड नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हमने अपनी जो स्टेप डेफिनेशन फाइल है उसमें हमें टॉप पे ये सब
जो गिवन, व्हेन और एंड और देन जो भी ये गैरकिन के क्यूकम्बर के कीवर्ड्स हैं, इसको हमें पहले रेफर करना होता है। तो आप इसके लिए चाहे तो जो हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड डेमो फाइल है, डेमो स्टेप डेफिनेशन है, उसमें से कॉपी कर सकते हो, या आप डायरेक्टली इसको टाइप भी कर सकते हो। तो ये जब वाला जो टॉप की लाइन है, कॉन्स्ट गिवन व्हेन देन रिक्वायर फ्रॉम WDIO क्यूकम्बर फ्रेमवर्क, ये हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा सबसे टॉप पे अपनी स्टेप डेफिनेशन फाइल में। ठीक है, अब फिर से मैं रन करके चेक करता हूँ। तो अपने टर्मिनल पे रन करके सेव कर लेना इससे पहले, और अब हम रन करके चेक करते हैं इसको। तो इस टाइम भी इसने नहीं लिया, मैं चेक करता हूँ इस बार क्या प्रॉब्लम है। ये तो मैंने दिया है यहाँ पे, अब ये क्या कह रहा है, ये सब तो है यहाँ पे, तो अब क्या कह रहा है ये चेक करते हैं। अच्छा, अभी क्या है प्रॉब्लम है इसकी, अगर आप आपकी कॉन्फ़िग फाइल में जाएं और कॉन्फ़िग फाइल में जो क्यूकम्बर ऑप्शंस है, यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल के क्यूकम्बर ऑप्शंस में जो ये स्टेप डेफिनेशन फाइल की लोकेशन है, ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी ऑलरेडी स्टेप डेफिनेशन फाइल डेमो में हमें मिली थी, उसकी लोकेशन दे रखी है, और हम चाहते हैं कि इस स्टेप डेफिनेशन फ़ोल्डर में कहीं पे भी जो भी फाइल हो उसको वो ले। तो उसके लिए हम हार्ड कोड करने के बजाय steps.js जो कि ये फाइल है, इसको हार्ड कोड करने के बजाय यहाँ कहते हैं start.js। तो इसका मतलब ये है कि फीचर्स फोल्डर में, स्टेप डेफिनेशन फोल्डर में कोई भी जेएस फाइल होगी उसको ये रीड करेगा, और अगर उसको स्टेप डेफिनेशन वहां मिल जाती है तो उसको ये वो इम्प्लीमेंट करके रन कर सकता है। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं इसको, अपनी फाइल को चेंज जो हमने किया है सेव कर लिया, और हम फिर से अपना टर्मिनल पे रन करके इस बार चेक करते हैं। तो इस बार देखिए, इस बार ये पास हो गया, तो ये इशू था इसका, इस बार ये पास हो गया और चारों स्टेप्स पास हो गए हैं। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं ये सारे इम्प्लीमेंट अब हो चुके हैं। ठीक है, तो सिंटेक्स वाइज, फॉर्मेटिंग वाइज, फंक्शनैलिटी वाइज सब ठीक है। अब बस हमें अपनी जो स्टेप डेफिनेशन फाइल है उसमें एक्चुअल स्टेप्स डालने हैं। अभी तक हमारे पास कोई एक्चुअल स्टेप्स नहीं थे, तो मैं ये रिटर्न ट्रू सारे डिलीट कर रहा हूँ अभी यहाँ से। ठीक है, और हम एक्चुअल स्टेप्स अब डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जब यूजर इज ऑन लॉगिन पेज, तो हमें इस वाले URL पे जाना है। उसके लिए हम कहेंगे, एक तो हम यहाँ पे एसिंक लगा देंगे, ये हमने पहले भी सीखा था WDIO और WebDriver IO में। अब हमें यहाँ एसिंक यूज करना है फंक्शन में, और यहाँ पे मैं कहूँगा अवेट ब्राउजर, और मैं ये ऑटो सजेशन नहीं चाहता तो मैं एस्केप प्रेस करता हूँ और .url, और यहाँ पे जो भी हमारा URL है उस पर हम जाएंगे। ठीक है, उसके बाद व्हेन यूजर एंटर्स यूजर नेम एंड पासवर्ड, उसके लिए हम कहेंगे अवेट, यहाँ पे भी एसिंक लगाना है, एसिंक अवेट, और पहले हमें उसका लोकेटर बनाना है यूजर नेम का। तो यहाँ पे मैं लोकेटर बनाऊंगा, ये हमने पहले सीखा था। उसके बाद मैं कहूँगा सेट वैल्यू, और जो भी यूजर नेम की वैल्यू होगी वो यहाँ पे देंगे। सिमिलरली पासवर्ड के लिए भी मैं कहूँगा अवेट डॉलर, डॉलर का मतलब है फाइंड सिंगल एलिमेंट, ये हमने और सब सीखा हुआ है पहले, और डॉट सेट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्लिक ऑन लॉगिन बटन, यहाँ पे भी मुझे पहले यहाँ पे एसिंक, और उसके बाद यहाँ पे हम कहेंगे अवेट, और जो भी उसका लोकेटर बनेगा वो हम यहाँ डालेंगे डॉलर ब्रैकेट्स में, और फिर हम कहेंगे डॉट क्लिक। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे हमें चेक करना है कि यूजर इज नेविगेटेड टू द होम पेज। तो हम देखते हैं कि उसके लिए हम क्या चेक कर सकते हैं। अभी के लिए सबसे पहले मैं ये यूजर नेम बॉक्स है इसका लोकेटर देखता हूँ। तो राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, और यहाँ पे हमारे पास इसका आईडी वैल्यू है, तो हम आईडी यूज कर सकते हैं। आईडी के लिए हम हैश यूज करेंगे। तो यहाँ से आईडी प्रॉपर्टी कॉपी की, और यहाँ पे कहा हैश, और इसकी आईडी की वैल्यू, और यूजर नेम जो सेट करना है वो है हमारा टॉम स्मिथ। तो ये भी मैं कॉपी यहाँ से करके पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड के लिए
पासवर्ड का मैं देखता हूँ हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पासवर्ड के लिए भी हमारे पास आईडी है यहाँ पे, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कहूँगा हैश पासवर्ड, और पासवर्ड का जो वैल्यू है वो है सुपर सीक्रेट पासवर्ड। तो ये हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर पा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आए बीच में तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन बटन, तो लॉगिन बटन का मैं अगर देखूँ प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कुछ डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम यहाँ पे इसकी जो टाइप है बटन वो यूज़ कर सकते हैं, और ये जो टाइप प्रॉपर्टी सबमिट है ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ बटन और स्क्वायर ब्रैकेट्स में टाइप इक्वल्स सबमिट, और ये क्लिक करेगा। और उसके बाद हमें चेक करने के लिए कि लॉगिन सक्सेसफुल है कि नहीं, मैं देखता हूँ क्या मैसेज हमें मिलता है। मैं एक यूज़र नेम डाल के, यूज़र नेम पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, और लॉगिन के बाद सक्सेसफुल लॉगिन के बाद हमें ये पेज मिलता है। तो यहाँ पे आप कुछ भी चेक कर सकते हो, या तो लॉग आउट बटन ही चेक कर सकते हैं, या फिर ये मैसेज चेक कर सकते हैं, यू लॉग्ड इनटू अ सिक्योर एरिया। और ये चेक करने के लिए हमारे पास एक्सपेक्ट फंक्शंस हैं। तो अगर आप सर्च करें वेब ड्राइवर आईओ एक्सपेक्ट, तो इस डॉक्यूमेंटेशन में हमें मिल जाएगा। ये हमने पहले भी देखा था जब हम नॉर्मल अपने टेस्ट बना रहे थे। तो इसमें यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं एक्सपेक्ट के साथ जो हम यूज़ कर सकते हैं। टू हैव यूआरएल, टू हैव टाइटल, ये सब चेक कर सकते हैं। सेशंस टू बी प्रेजेंट, टू बी एग्जिस्टिंग, टू बी क्लिकेबल, टू हैव वैल्यू, टू हैव टू बी चेक्ड, अनचेक्ड, सिलेक्टेड, अनसिलेक्टेड। और ये हमारा टू हैव लिंक कंटेनिंग, टू हैव टेक्स्ट कंटेनिंग, ये हम चेक कर सकते हैं टू हैव टेक्स्ट कंटेनिंग। तो इसमें हम जस्ट कहते हैं अवेट एक्सपेक्ट और एलिमेंट का लोकेटर और फिर ये वाला फंक्शन टू हैव टेक्स्ट कंटेनिंग, तो ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं फिर से एसिंक यूज़ करूँगा फंक्शन में, और इसमें कहता हूँ मैं अवेट एक्सपेक्ट, और यहाँ पे हम बनाएंगे उसका लोकेटर। तो ये डॉलर और इस ब्रैकेट के अंदर उसका लोकेटर डालेंगे जो मैसेज है। और मैं अगर चेक करूँ ये मैसेज जो है, इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आईडी है, आईडी वैल्यू है फ्लैश, ये यूज़ करते हैं यहाँ पे हैश फ्लैश। ठीक है, और डॉट, उसके बाद ये हमारा फंक्शन टू हैव टेक्स्ट कंटेनिंग, और इसमें जो भी हमें मैसेज चेक करना है, तो मैसेज हमारा है यहाँ पे यू लॉग्ड इनटू अ सिक्योर एरिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो ये हमारा पूरा टेस्ट इम्प्लीमेंट हो चुका है। अभी अभी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कैसे करना है वो मैं आपको एक बार बता दूंगा, और मल्टीपल डेटा सेट कैसे यूज़ करने हैं। जैसे अभी हम सिंगल यूजर नेम पासवर्ड के साथ इसको रन कर रहे हैं, तो मल्टीपल सेट्स कैसे यूज़ करने हैं वो भी मैं दिखा दूंगा अभी आपको। फिलहाल के लिए हम ये देख लेते हैं, हमारा पूरा जो भी टेस्ट है, जो स्टेप डेफिनेशन है वो इस तरह से दिख रही है अभी। ठीक है, तो इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। तो कमांड लाइन पे जाके सेव कर लेंगे पहले, और उसके कमांड लाइन पे जाके इसको मैं टर्मिनल को एक्सपेंड भी कर लेता हूँ, मैक्सिमाइज, अप एरो दबा के लास्ट कमांड पे जाके मैं इसको रन करता हूँ, और देखते हैं इस बार एक्चुअल हमारा टेस्ट चलना चाहिए। ठीक है, तो इसने ब्राउज़र ओपन किया और ये गया, इसने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, और सब कुछ ठीक है। देखिए कह रहा है 4 पास, और ये सारे स्टेप्स पास हो गए हैं। ठीक है, तो हमारा अब ये अच्छे से चल रहा है। ठीक है, और ये हमने ऑटो जनरेट भी देख लिया। और इससे पहले हम अब हम देखते हैं, अभी के लिए हमने एक हार्ड कोडेड वैल्यू के साथ हम एक सिंगल सिनेरियो रन कर रहे हैं। पर अगर हमें इसको रीयूज करना है मल्टीपल वैल्यूज के साथ, फॉर एग्जांपल मैं यूजर नेम पासवर्ड की डिफरेंट डेटा सेट्स देके इसको कैसे रन कर सकता हूँ, उसके लिए हम इसको सबसे पहले पैरामीटराइज करेंगे यूजर नेम और पासवर्ड को। तो मुझे ये पर्टिकुलर सिनेरियो यूजर नेम मल्टीपल सेट्स ऑफ यूजर नेम और पासवर्ड के साथ रन करना है, तो पैरामीटराइज करने के लिए इसको हम
कोनिकल ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड को मैंने कोनिकल ब्रैकेट में डाल दिया, और अभी देखिए ये अब ये फिर से इसके नीचे एक लाइन दिखा रहा है, वार्निंग दिखा रहा है, और ये कह रहा है कि स्टेप डेफिनेशन इंप्लीमेंट नहीं है, क्योंकि अब वो जो फंक्शन है स्टेप डेफिनेशन का वो इससे मैच नहीं कर रहा, ठीक है। और उसके बाद हम एक एग्जाम्पल्स का सेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इसमें हम जो हमने पैरामीटराइज की है वैल्यू, उसका उसका हेडर्स बनाएंगे। तो हम एक टैब ये पाइप सिंबल बनाते हैं, और टैब प्रेस करके मैं सेम यूजर नेम करूँगा, एंटर, जो मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज किया है, फिर से टैब प्रेस किया मैंने कीबोर्ड पे, और फिर से पाइप सिंबल, और फिर मैंने टैब प्रेस किया और दूसरा वाला जो पैरामीटर है पासवर्ड वो डाला, ठीक है, और फिर से पाइप सिंबल। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से मैं इसके एक्चुअल वैल्यूज डालता हूँ। तो यूजर नेम की वैल्यू मैंने डाली है, पहले हम जो एक्चुअल वैल्यू है, जो वैलिड वैल्यू है वो डाल के देखते हैं, टॉम स्मिथ, ठीक है। और पासवर्ड है हमारा ये सुपर सीक्रेट पासवर्ड, ठीक है, और फिर से पाइप सिंबल, और मैं एक और वैल्यू यूज करता हूँ जो कि इनवैलिड होगी, ठीक है। तो यूजर 123 और पास 123 कुछ भी इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड मैंने डाल दिया। अब इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए राइट क्लिक करके और मैं कहता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो इसने फॉर्मेटिंग कर दी सारी, ठीक है। अब देखिए ये जब भी हम ये इस तरह से पैरामीटराइज करेंगे और ये एग्जाम्पल्स वाला सेक्शन यूज करेंगे, तो हमें सिनेरियो को चेंज करके इसको सिनेरियो आउटलाइन कहना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी हम ये यूज करते हैं तो सिनेरियो नहीं वर्क करेगा, इसमें सिनेरियो आउटलाइन वर्क करेगा। अगर आप सिर्फ सिनेरियो से रन करेंगे तो ये एरर दिखाएगा। तो ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि अब हमारा जो ये स्टेप है, ठीक है, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और कहता हूँ गो टू डेफिनेशन, तो ये नहीं जा रहा, ये कह रहा है नो डेफिनेशन फाउंड। और अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके भी इसको होवर करता हूँ तो ये लिंक में कन्वर्ट नहीं हो रहा। उसका रीजन ये है कि अब जो हमारी ये जो स्टेप डेफिनेशन थी, व्हेन यूजर एंटर्स यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये अब इसको मैच नहीं कर रही है। तो इसके लिए मैं फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके मैं कहूँगा जनरेट स्टेप डेफिनेशन। तो ये हमारा जो क्यूक डेफिनेशन जनरेटर प्लगइन था उसके उससे आ रहा है, कॉपी किया मैंने, और मैं अपनी स्टेप डेफिनेशन फाइल में गया और यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाने के लिए मैं इसको जो भी मैंने कॉपी किया है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इसको मैच करेगा व्हेन यूजर एंटर्स यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब मैं अगर सेव करके चेक करता हूँ इसको यहाँ पे, तो अभी इसको नहीं ले रहा ये, यहाँ पे मुझे सेव करना पड़ेगा एक बार और फॉर्मेट भी करना पड़ेगा। तो मैंने सेव किया और मैं फॉर्मेट करता हूँ इसको, और अब देखते हैं इसके लिए यूजर एंटर्स यूजर नेम एंड पासवर्ड। इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, एक बार तो इसको रन ही करके चेक कर लेते हैं। ये फेल होगा ऑब्वियसली, बट मैं एक बार जस्ट चेक कर रहा हूँ कि इसको ये लेता है कि या नहीं। तो रन स्टार्ट कर दिया हमने, तो ये फेल हो गया है ऑब्वियसली। और इसमें हम, ठीक है, अभी इसमें हमें क्या करना है, ठीक है, ये वाला इसने यूजर एंटर्स यूजर 123 और यूजर एंटर्स टॉम स्मिथ और सुपर सीक्रेट पासवर्ड ये तो उठा रहा है, बट यहाँ पे इसको स्टेप डेफिनेशन नहीं मिल रही है। अभी उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है इसको तो मैं कमेंट आउट ही कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये वाला अब नहीं यूज होगा, अब हमारा ये वाला यूज होगा, ठीक है। अभी इसके लिए क्या करना है हमें कि यहाँ पे कुछ भी यूजर नेम आ सकता है, यूजर नेम की कोई भी वैल्यू आ सकती है और पासवर्ड की भी कोई भी वैल्यू आ सकती है। उसके लिए हम इसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कह सकता हूँ ब्रैकेट देके डॉट स्टार, मतलब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है यूजर नेम में, और पासवर्ड में भी मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करूंगा डॉट स्टार, मतलब यहाँ पे भी कुछ भी आ सकता है। अगर आप जो डेमो स्टेप डेफिनेशन थी उसको देखें, steps.js फाइल है,
उसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने इस तरह से यूज किया है रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, जस्ट इन केस आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में नहीं पता और कैसे यूज करते हैं, तो एक ये वाली साइट है regex1, इसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है। और इसमें आपको अगर लेटर्स के लिए कि हम क्या यूज़ करते हैं, कोई भी डिजिट है उसके लिए है /d होता है, कोई भी कैरेक्टर के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं, स्टार के लिए 0 और मोर रिपीटेशंस, तो मैंने डॉट और स्टार का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं। और मैंने इसके ऊपर एक स्टोरी भी लिखी थी, अगर आप यहाँ पे मेरी वेबसाइट से इस वाले लिंक पे जाएंगे जो कि है हमारी मिकी एंड मिनी स्टोरीज automation-step-by-step.com/stories पे जाएंगे, तो यहाँ पे भी मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशंस का एक बनाया था, ये रही अ स्टोरी ऑफ रेगेक्स। ठीक है, तो इसमें भी आपको समझ आ जाएगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इसको सेव किया, फॉर्मेट किया, ठीक है, हमारा ये वाला था, हमने इसको सेव किया और फॉर्मेट किया, और देखिए अब ये इससे मैच भी कर रहा है। तो अब मैं इस पर कंट्रोल करके क्लिक कर सकता हूँ, तो ये इसको मैच कर रहा है। ठीक है, अब इसमें दूसरा चीज़ क्या करनी है, जब भी हम इस पे जाएंगे तो हमें, जब भी ये वाला रन होगा तो ये एक्चुअली इस टेबल को देखेगा। सबसे पहली बार में ये वाला यूजर नेम और पासवर्ड उठाएगा, और इसको हमें फंक्शन में पास करना है, जो कि इसका स्टेप डेफिनेशन वाला फंक्शन है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जाके इस वाली फंक्शन में सबसे पहले तो ये मैं एसिंक लगाता हूँ, यहाँ पे एसिंक हमें यूज करना है। उसके बाद जो ये है, ये वाले कमांड्स तो सेम रहेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है हमें, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ यहाँ पे कमांड्स को। ये वाले जो कमांड्स हैं पुराने फंक्शन के, ये तो हमें ऐसे ही यूज करने हैं, लेकिन यहाँ पे अब हमें हार्ड कोडेड नहीं करना है इसको। ठीक है, तो हमने पहले ये हार्ड कोड किया था टॉम स्मिथ सुपर सीक्रेट पासवर्ड, ये नहीं होगा। ये वाला हमारा जो डेटा है, जो वैल्यूज हैं, वो यहाँ से आएंगे, लेकिन यहाँ पे लेने के लिए हमें अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स या पैरामीटर्स यूज करने पड़ेंगे। तो इस फंक्शन के जो ब्रैकेट्स हैं उसमें मैं कहता हूँ यूजर नेम, ये नेम, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, बट इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वही रखेंगे, यूजर नेम पासवर्ड। तो ये इसमें जो भी वहाँ स्टेप डेफिनेशन से उठाएगा वो यहाँ पे ये रेफर कर देगा, यहाँ पे ले आएगा, और इसको हम यहाँ पे रेफर करेंगे। यूजर नेम की जगह, हार्ड कोडेड की जगह हम ये वेरिएबल यूजर नेम यूज कर रहे हैं, और पासवर्ड की जगह जो हार्ड कोड हमने किया हुआ है इसकी जगह हम ये वेरिएबल पासवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये अब हमारा काम करेगा। दो सेट्स के लिए, दोनों सेट्स के लिए काम करना चाहिए। तो इसको हम सेव करके एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है। अभी ये एक बार पास होना चाहिए, एक बार फेल होगा, क्योंकि सेकंड टाइम में हमने इनवैलिड क्रेडेंशियल यूज कर रहे हैं और मैसेज हम अभी भी वैलिड वाला चेक कर रहे हैं। तो ये पहला पास हो गया, दूसरा इसने दोनों रन किए हैं, एक वैलिड लॉगिन था, एक इनवैलिड लॉगिन था। और अगर हम इसके रिजल्ट्स देखेंगे अभी, तो एक पास और एक फेल दिखाएगा हमको। तो ये देखिए, एक पास और एक फेल है, और फेल इसलिए था क्योंकि हम चेक कर रहे हैं मैसेज यू लॉग्ड इनटू अ सिक्योर एरिया, और जो एक्चुअल था योर यूजर नेम इज इनवैलिड। तो हमें आप देख भी सकते हैं, जब हम इनवैलिड करते हैं लॉगिन, तो हमारे पास ये मैसेज आता है योर यूजर नेम इज इनवैलिड। ठीक है, हम चाहें तो इसको भी पैरामीटराइज करके रख सकते हैं। तो हम चाहें तो इसको भी कह सकते हैं यूजर इज नेविगेटेड टू द होम पेज एंड ये वाला मैसेज जो है इज डिस्प्लेड। या हम, ये गलत हो जाएगा कि यूजर इज नेविगेटेड टू द होम पेज, हम सीधा कह सकते हैं दिस मैसेज इज डिस्प्लेड। और इसका जो सिनेरियो का आउटलाइन का टाइटल है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, चेक लॉगिन विद वैलिड एंड इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल है। अब ऑफ कोर्स ये वाला जो है अब ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो इसको पहले मैं राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके
राइट क्लिक करके कॉपी स्टेप डेफिनेशन करके पहले इसको हम इसका फंक्शन बना देते हैं। तो ये इसका फंक्शन यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। और इस मैसेज की जगह रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो मैं कहता हूँ ब्रैकेट्स में डॉट स्टार और एसिंक यहाँ पे यूज किया, और जो भी हमारा मैसेज वहाँ से ये लेगा उसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ यहाँ पैरामीटर में मैसेज में। और ये वाला जो कॉपी करके कमांड पुराने फंक्शन से मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपको ये साइड बार हटाना है, ये वाला जो यहाँ पे साइड बार रहता है, इसको हटाने के लिए हम कह सकते हैं कंट्रोल बी, तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैसेज चेक करना है और मैसेज हार्ड कोडेड नहीं होगा। अब ये हमारा वेरिएबल के अंदर है मैसेज, ठीक है। और ये वाला फंक्शन अब हम कमेंट आउट या डिलीट भी कर सकते हैं। और चेक करने के लिए मैं देख लेता हूँ, इस पे जाता हूँ मैं, तो कंट्रोल क्लिक किया तो ये इस पे जा रहा है, ठीक है। तो ये काम करेगा। तो अब ये दोनों पास होने चाहिए। और मैसेज भी यहाँ पे मुझे लेना है मैसेज। तो पहले केस में हमारा मैसेज होगा ये वाला, यू आर लॉग्ड इनटू ए सिक्योर एरिया। और दूसरे केस में हमारा मैसेज होगा ये वाला, योर यूजर नेम इज इनवैलिड, ठीक है। और राइट क्लिक करके फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मेट हो गया। तो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो इस टाइम दोनों टेस्ट पास होने चाहिए। तो ये रन हो रहा है यहाँ पे, पहला पास हो गया और दूसरा भी। अब देखिए ये सारा पास हो चुका है, ठीक है। दूसरा भी ये पास दिखा रहा है। तो टोटल हमारा जो टेस्ट केस है, 8 के 8 स्टेप्स अब पास है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं कंट्रोल बी फिर से दबाता हूँ साइड बार लाने के लिए। अच्छा, अब इसमें अगर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल आपको यूज करना है तो आप देखिए ये जो पेज ऑब्जेक्ट्स का फोल्डर है, इसमें हम अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लोकेटर्स और उनके फंक्शंस बनाते हैं, और उसको फिर हम अपने स्टेप डेफिनेशन में रेफर करके यूज कर सकते हैं। तो मैं जो ये डेमो आपको स्टेप डेफिनेशन दिखाऊंगा, अगर जो इसने डेमो क्रिएट की थी, इसमें ये उस फंक्शन को, उस क्लास को जो हमने बनाई है पेज ऑब्जेक्ट्स की, उसको रेफर कर रहा है। और उसके बाद जो भी हम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं लॉक इन पेज, उसको यूज करके उसके फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब इसके लिए मैंने जो पहले पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का सेशन बनाया था, वो एज इट इज वैसे ही यूज होना है। अगर आपको पेज ऑब्जेक्ट भी इसमें इम्प्लीमेंट करने हैं तो वो वाला सेशन देख लेना, वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो एज इट इज वैसे ही यूज होगा, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। और रिपोर्ट्स के लिए मैंने पहले जो, इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हम यूज कर सकते हैं, क्यूकम्बर की रिपोर्ट्स भी हैं। अगर आप इसमें चाहें तो, अगर मैं सर्च करूं वेब ड्राइवर आईओ रिपोर्ट्स, तो हमारे पास वेब ड्राइवर आईओ में बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एलईओ रिपोर्ट है, और उसके बाद JUnit रिपोर्ट है, उसके बाद क्यूकम्बर रिपोर्ट भी है, जेसॉन भी है। तो ये सारी हम इसमें, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स इसमें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए एलईओ रिपोर्ट का मैंने ऑलरेडी पहले सेशन बनाया था, तो वो एज इट इज इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपको अगर एलईओ रिपोर्ट ऐड करनी है तो वो मेरा पहले वाला सेशन देखना, सेम स्टेप्स हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो एज इट इज इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अगर कोई दूसरी रिपोर्ट ऐड करनी है तो उस का भी आप यहाँ डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। कोई इशू आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आई होप ये बहुत यूजफुल था। आप हैंड्स ऑन करिए, कुछ और टेस्ट बनाइए, कुछ और फीचर फाइल्स बनाइए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।